संत हमेशा ही आपकी भलाई के बारे में फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि ये मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। ये सारी बातें सत्संग में जाने से ही प्राप्त होती हैं। हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इसका जितनी जल्दी हो सके लाभ ले लेना चाहिए। हमें किसी पूर्ण संत की सहायता से उस युक्ति की प्राप्ति करनी चाहिए जिससे हम इस सौभाग्य को प्राप्त कर सकें। संत फरमाते हैं कि हमें इस सृष्टि का सबसे उत्तम और अनमोल जन्म मिला है। परमात्मा की असीम कृपा से ये अनमोल दात मिली है। न जाने कितने सालों के बाद कितने दुख सहन करके ये अनमोल और उत्तम जन्म की प्राप्ति हुई। तो फिर क्यों न हम वो काम करें जिससे इस संसार में आने का जो मकसद था वो पूरा हो सके। क्यों नहीं हम इसका लाभ उठा लेते? क्या हमारे अंदर वो ताकत नहीं है या फिर हमारे अंदर उत्सुकता नहीं है? तो फिर हम क्या करें? हमें मनुष्य जन्म की अहमियत जानने के लिए किसी पूर्ण गुरु की शरण लेनी चाहिए और सत्संग लगातार श्रवण करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म के बारे में वही बता सकते हैं जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, और जो पूर्ण गुरु होगा वही हमें मनुष्य जन्म के बारे में संपूर्ण जानकारी दे सकता है, क्योंकि पूर्ण गुरु ही मनुष्य जन्म का लाभ उठाते हुए परमात्मा को प्राप्त कर पाए। संतों के हुक्म के अनुसार हमें गुरु से नामदान की युक्ति प्राप्त करनी है। उनके बताए गए तरीके से ही हमें नामदान पर अमल करना है। हमें दिन में कम से कम 2 घंटे का भजन सिमरन करना है। हर वक्त हमारे अंदर सिमरन भजन चलते रहना चाहिए ताकि अपना असल लक्ष्य जल्द पूरा हो सके और परमात्मा को प्राप्त कर निज घर में प्रवेश कर आनंद की अनुभूति कर सकें। संत फरमाते हैं कि हमें कर्मों के हिसाब से अलग अलग जन्मों में जाना पड़ता है। अब हमें मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है तो हमें अच्छे कर्मों के हिसाब से ही मनुष्य जन्म मिला हुआ है, और इस जन्म में हमें अपने बुरे कर्मों का भुगतान करना है और साथ ही साथ नए कर्म भी बनाने हैं। हमें मनुष्य जन्म का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। संत बार बार अपने सत्संग में फरमाते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद इस मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है। अगर इस बार भी हम इस सबसे उत्तम मनुष्य शरीर का फ़ायदा नहीं उठा सके तो फिर से हमें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। महाराज जी एक उदाहरण देते हैं कि जैसे ये समझ लो कि मनुष्य जन्म सीढ़ी का आखिरी डंडा है। अगर हिम्मत करेंगे तो छत पर चढ़ जाएंगे। अगर सीढ़ी के आखिरी डंडे से पैर फिसल गया तो हम सीधे नीचे आ गिरेंगे। ठीक उसी तरह ये मनुष्य जन्म अंतिम अवसर है। हिम्मत करोगे, मालिक का भजन सुमरण करोगे तो अपने निज घर पहुंच जाओगे, और नहीं तो फिर से 84 के चक्कर में पड़ करके दुख उठाने पड़ेंगे। हमें अपने कर्मों का बोझ कम करना है। इसके लिए हमें किसी पूर्ण गुरु की शरण लेनी चाहिए। उनसे नामदान की युक्ति प्राप्त करके उस पर अमल करना चाहिए ताकि अपने बुरे कर्मों का भार हम कम कर सकें और इस मनुष्य जन्म का फ़ायदा उठाकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें, क्योंकि एक इसी योनि में ही हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। बाकी सभी योनियां तो केवल अपने कर्मों का ही भुगतान कर रही हैं। बाकी किसी भी योनि में ऐसा नहीं होता कि वो अपने नए अच्छे कर्म बना सके। ये उपलब्धि केवल मनुष्य योनि को ही प्राप्त है, इसलिए हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठा लेना चाहिए। संत अपने अनुभव से हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने व्यवहार में नम्रता लानी चाहिए। हमें सद्गुरु के हुक्म के अनुसार ही अपने जीवन को ढालना होगा। अपने सद्गुरु से नज़दीकी बहुत ज़रूरी है।
नज़दीकी किस तरीके से होनी चाहिए वो हमें समझने की ज़रूरत है। यहाँ किसी के महत्वपूर्ण होने का सवाल नहीं है, बल्कि सद्गुरु के वचन सुनकर उन पर अमल करके मिलजुल कर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने की बात है। ऐसा कहा जाता है, सद्गुरु आग के समान है, ज़्यादा नज़दीक खड़े रहोगे तो जल जाओगे और ज़्यादा दूर रहोगे तो गर्माहट नहीं पहुँचेगी। ज़्यादा नज़दीक होने से जलने का खतरा है। नज़दीकी के कारण हो सकता है शिष्य सद्गुरु को सद्गुरु के रूप में न देख पाए। उस स्थिति में शिष्य का प्रेम और विश्वास आग में जल करके राख हो जाता है। इसके बिल्कुल उलट अगर ज़्यादा दूर रहोगे तो गर्माहट नहीं पहुँचेगी। ये बाहरी दूरी की बात नहीं है। दूर रहने का मतलब है कि हम संत मत के उसूलों पर नहीं चलते या फिर मार्ग से भटक जाते हैं, उपदेश से दूर हो जाते हैं, सत्संग में नहीं जाते और भजन सिमरन नहीं करते। जब हम संत मत से ज़्यादा दूर चले जाते हैं तब उपदेश से कोई लाभ नहीं उठा पाते और ना ही सद्गुरु की दया को महसूस कर पाते हैं। सद्गुरु के दूह रूप से ज़्यादा नज़दीक रहने की कोशिश कभी मत करो। आपके मन में ये संदेह पैदा हो सकता है, इससे आपका विश्वास डोल सकता है। ये कहावत याद रखो कि ज़्यादा नज़दीकी से आदर भाव कम हो जाता है। बीच का रास्ता अपनाओ। महत्वपूर्ण बनने की कोशिश कभी मत करो। विनम्र शिष्य बन कर के रहो। याद रखो, संत मत में कोई भी वीआईपी नहीं होता, केवल प्रेमी ही शिष्य कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर केवल प्रेम ही सबसे ऊपर है। विनम्रता ही परमात्मा को मंजूर है, इसलिए हमें इन सब बातों पर अमल करना है। सद्गुरु से इतना दूर मत भागो, कहीं ऐसा न हो कि उनकी मौजूदगी का तुम फायदा ही न उठा पाओ। इसीलिए नज़दीकी भी बहुत ज़रूरी है। महत्वपूर्ण शब्द रूहानियत के शब्दकोश में है ही नहीं, क्योंकि ये उपदेश के एकदम से उलट है। रूहानी मार्ग पर चलने का अर्थ है अपनी पहचान खत्म करना, अपने अहंकार का त्याग करना और भजन सिमरन करते हुए जीते जी मरना। यही एक रूहानियत का महत्वपूर्ण रास्ता है। यही परमात्मा के घर पहुँचने का एक सच्चा मार्ग है। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुषों के बताए गए नियमों का पालन करो, उनके बताए गए रास्ते पर चलो, उनकी आज्ञा मौज में रहो। इससे तुम्हारा ये जन्म भी सार्थक होगा और तुम्हारा इस संसार में आना भी सफल हो जाएगा।